राहुल गांधी अपने किले को मजबूत कर रहे हैं। अपनी सेना में उन तमाम लोगों को पहचान रहे हैं जिनके अंदर लड़ने का जज्बा भरा हुआ है और उनकी पोजीशनिंग भी कर रहे हैं और उन्हें सेनापति भी बना रहे हैं, उन्हें किलेदार भी बना रहे हैं। और इन सब के बीच आज बात एक ऐसे ही किलेदार की जिसने सीधे तौर पर उन तमाम स्लीपर सेल्स पर एक हथौड़ा चला दिया। उसका एक बयान कई लोगों को चुभ गया होगा। उस किलेदार ने जो बात कही वो बात उन तमाम कांग्रेस के फ्रेंचाइजी होल्डर्स को या फिर कि उन तमाम ठेकेदारों को चुभी होगी जो खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता तो बताते हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर पहचाने भी जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की हार के लिए हमेशा जिम्मेदार भी रहे हैं। और आज उस किलेदार ने सीधे तौर पे यही कहा कि कांग्रेस बार बार हारी तो उसके पीछे जिम्मेदार वो बड़े नेता हैं जो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं। तो कौन है वो राहुल गांधी का खास किलेदार, और ये जिन बड़े नेताओं का जिक्र हुआ तो फिर किन पर था ये तंज, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, ये नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पुराना मुद्दा जिस पे 2.5 साल मेहनत करने के बाद आप सबका प्यार हमें मिलने लगा था, वो चैनल अब हमारे पास नहीं रहा। उसके पीछे बहुत सारे कानूनी दांव पेच हैं, फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। किलेदार का नाम जीतू पटवारी। जीतू पटवारी यूं तो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा वो बात बेहद चौंकाती है। इस बार उन्होंने जो कहा वो बात सीधे तौर पर स्लीपर सेल को चुभती हुई प्रतीत हुई। जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर दो टुक शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की बार बार हार की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो बड़े नेताओं की है, उन नेताओं की जो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं, बड़ा मानते हैं। पार्टी सबसे बड़ी है। जीतू पटवारी बीते कुछ दिनों से लगातार संगठन सृजन के काम में भी लगे हैं और जब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे तो उस वक्त पे जीतू पटवारी का एक बयान आया था। और मैं आज जरा राहुल के इस खास किलेदार की बात इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि इस किलेदार के साथ साथ कई सिपहसलार भी हैं और खास तौर पे उनमें से एक सिपहसलार का मैं जिक्र भी करूंगा जो राहुल का साथी है, जो जीतू पटवारी का साथी है और जो खुलकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है। 2028 मध्य प्रदेश चुनाव जिसकी आंखों में बसता है। लेकिन सबसे पहले जरा जीतू पटवारी का वो हिस्सा सुनिए, वो अंश सुनिए जिसमें जीतू पटवारी ने राहुल के उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर बात करी। हम 5 बार विधानसभा हारे, 5 बार लोकसभा हारे, सारे स्थानीय चुनाव में भी हम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, राहुल जी ने न्याय का प्रोसेस लेके आए, न्याय का प्रोसेस। संगठन में न्याय होगा। एक ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। जो जीतू पटवारी जाए, नारे बहुत अच्छे लगाए। जो प्रदेश का सीएलपी नेता जाए और बढ़िया स्वागत सत्कार कर दे, जो नेताओं की पसंद बन जाए पर जनता की पसंद नहीं बने, तो ऐसा ब्लॉक अध्यक्ष अगर बनेगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। राहुल जी ने यह कहा। और जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है, विधानसभा की टिकट बटे तो ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका तय हो, उसकी परमिशन बगैर नहीं बटे। ये ऐसा संगठन राहुल जी चाहते हैं। जिला अध्यक्ष सिर्फ नाम का नहीं हो कि जीतू पटवारी पसंद करे तो उसके जिले में बना ले। जिला अध्यक्ष विधायक से बड़ा हो, सांसद से बड़ा हो। जो प्रदेश अध्यक्ष की ताकत है वो जिला अध्यक्ष की भी ताकत बने। ऐसा
नया संगठन बनाना चाहते हैं। आप सब सहमत हो इससे? जी हां, जीतू पटवारी ने सीधे तौर पे कह दिया, यह भी बता दिया था बीते दिनों कि अब जिला अध्यक्षों को जो ताकत मिलेगी वो सांसदों और विधायकों से कहीं ज्यादा मिलेगी। जीतू पटवारी दो टुक शब्दों में यह कहते हुए नजर आए कि अब कांग्रेस मजबूत होगी, नई कांग्रेस बनेगी, और यह नई कांग्रेस तभी बनेगी जब जिला अध्यक्षों के पास असीम ताकतें हों। जीतू पटवारी का एक और बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा उसे भी सुन लीजिए, फिर उस खास सिपहसालार की भी बात करेंगे और चलते चलते ये कॉन्क्लूड करेंगे कि आखिरकार इस कांग्रेस से कुछ कुछ उम्मीदें क्यों जगने लगी हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, धीरे धीरे है कि कभी समूह में भी मिलना हो तो अपनी बात कहो। ये लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इनको राहुल गांधी जी ने भेजा। पर अपनी बात कहने के साथ दूसरे की बुराई करें, यह ठीक बात नहीं है। गुण बताना है सबको अपने अपने, जो जिसको चाहते हो, जो सही समझते हो। दूसरी बात, इसके बाद एक काम होगा जिला अध्यक्ष का, फिर होगा ब्लॉक अध्यक्ष का, फिर होगा मंडल अध्यक्ष का, फिर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी भी बनाएंगे। एक गांव का अध्यक्ष बनेगा, 25 लोगों की गांव की समिति बनेगी, वहीं यूथ कांग्रेस का ग्रामीण अध्यक्ष बनेगा, एनएसयूआई महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, एससी एसटी सभी के गांव में भी अध्यक्ष बनाएंगे। ऐसे ही नगरीय क्षेत्र में बनाएंगे, नगरीय परिषद में वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, वार्ड प्रभारी बनाएंगे, ऐसे ही फ्रंटल का ऑर्गेनाइजेशन वहां बनाएंगे। मतलब निचले स्तर पर कांग्रेस पार्टी को पूरी ले जाएं आने वाले 50-60 दिन में। यह संगठन सृजन का कार्यक्रम है। केवल इसका पहला लक्ष्य पंचायत के चुनाव में विजय। हमारा एक जनपद लड़ेगा, एक पंचायत में सरपंच लड़ेगा, एक हम जिला पंचायत का सदस्य लड़ाएंगे। जो वार्डों में टिकट देते हैं, ऐसे नीचे भी हम एक एक आदमी चिन्हित करेंगे और वही लड़ेगा। अगर फिर भी दूसरा लड़े तो फिर वो बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबको मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां, सुना आपने, जीतू पटवारी लगातार एक अग्रेशन दिखा रहे हैं स्लीपर सेल के खिलाफ, और साथ ही साथ जीतू पटवारी लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने में भी लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर लंबे समय तक कांग्रेस के लिए अकाल पड़ा रहा, उसके बाद एक वक्त आया, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार भी कांग्रेस के ही 2-3 नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गई। याद होगा आपको वो दौर, और कांग्रेस की सरकार बीच मझधार में गिरा दी गई। अब उसके बाद से लगातार होना तो यह चाहिए था कि इस बात की समीक्षा की जाती कि वो तमाम फ्रेंचाइजी होल्डर्स जो मध्य प्रदेश में फ्रेंचाइजी लेकर बैठे हैं, उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया है। लेकिन इस बात की समीक्षा करने की बजाय कांग्रेस एक बार फिर चुनाव में उतरी, और नतीजे में आपने देखा कि बीता हुआ विधानसभा चुनाव, जिसमें तमाम ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, वहां पर कांग्रेस खेत रही। लेकिन अब बात बदली हुई कांग्रेस की, या फिर की बदलती हुई कांग्रेस की। राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर जब पहली बार आज से 3 महीने पहले यह बात की थी, यह इशारा किया था कि अब 30, 40, 50 लोगों को निकालना हो तो निकाल दिया जाए, तो लोगों को लगा होगा कि बात तो गुजरात की हो रही है, लेकिन अब वो मॉडल पूरे देश में दिखाई देने लगा है। यहां तक कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, चूंकि कांग्रेस बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उन्होंने उसी लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट वाड्रा पे और राहुल गांधी पे कड़ी टिप्पणियां करी थी। उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बिना ये सोचे, बिना ये समझे, या फिर कि बिना इस बात पर विचार किए कि भैया दिग्विजय सिंह कहीं बुरा ना मान जाए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लगातार अपना असंतोष भी जाहिर कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से, लेकिन कांग्रेस के ऊपर, या फिर कि सीधे तौर पे कहूं तो अब राहुल गांधी के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और राहुल की नई टीम में जीतू पटवारी हैं मध्य प्रदेश में, और जीतू पटवारी का साथ दे रहे हैं झाबुआ से विधायक विक्रांत भूरिया। राहुल की यह नई टीम ही तो है जो राज्य दर राज्य अलग अलग चेहरों में नजर आती है। गुजरात में चले जाइए तो जिग्नेश मेवानी पर
काफी भरोसा करने लगे हैं राहुल गांधी। बिहार में भी राहुल गांधी ने अपने खास सिपहसालार को, यानी कि अल्लावरू को, कृष्णा अल्लावरू को, उन्हें प्रभारी बनाकर भेज दिया। कुल मिलाकर राहुल अपने तमाम किलेदारों पर अब भरोसा कर रहे हैं और किलेदार उन्हीं को बना रहे हैं जिन पर उन्हें भरोसा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलती हुई कांग्रेस आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता के लिए सरदर्द बन जाएगी क्या आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही साथ आज से 4 साल बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उस तक। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल नया है, रीच कम है, लिहाजा जिम्मेदारी आपकी है। सब्सक्राइब कीजिए उन तमाम खबरों के लिए और खास तौर पर उन तमाम अपडेट्स के लिए, पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए, अपोजिशन पार्टीज की जो पॉलिटिकल अपडेट्स मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि उनको तो बस एक ही जगह पर सब कुछ दिखता है, सब कुछ नजर आता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।